हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का आज के टॉपिक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम लोग चिल्ड्रन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसके इतिहास के भी बारे में बात करेंगे। क्या चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को ही मनाया जाता है या अदर अदर डेट को मनाया जाता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले 1925 में चिल्ड्रन डे की नींव रखी गई थी जेनेवा शहर, जो कि स्विट्जरलैंड का एक बेहतरीन शहर है, खूबसूरत शहर है। वहाँ प्रस्ताव रखा गया था ताकि बच्चों के आने वाले भविष्य को सुदृढ़ किया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए और उनका समाज में जो कंट्रीब्यूशन है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, 1925 में नींव पड़ा और 1953 आते आते पूरी दुनिया में चिल्ड्रन डे की मान्यता को लेकर बहुत एक सकारात्मक माहौल बनने लगा। और 1950 से हम देखें तो बाल संरक्षण दिवस, जो कि 1 जून को मनाया जाता है, कई देश इसी डे को चिल्ड्रन डे के रूप में सेलिब्रेट करना प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन सही मायने में जो यूनाइटेड नेशन है, जो कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, सबसे सशक्त बॉडी है, उसने चिल्ड्रन डे को 20 नवंबर को 1959 को दिया और यहीं से सही मायने में चिल्ड्रन डे को मनाने की परंपरा चालू हो गई। भारत अपना पहला चिल्ड्रन डे 1959 को ही मनाया। और आज हम अगर बात करें कि हम 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वजह ये है कि हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उनको चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे, तो उनके डेथ के बाद 1964 में उनका डेथ होता है। 1964 में उनके डेथ होने के बाद ये तय किया गया क्यों ना चिल्ड्रन डे को उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाए। तो आप लोगों को पता है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर 1889 को आपके इलाहाबाद में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू थे, जो कि एक बैरिस्टर थे, और एक जवाहरलाल नेहरू खुद एक बैरिस्टर थे और एक बेहतरीन पर्सनालिटी थे। तो दोस्तों, उनके जन्म दिवस के रूप में चिल्ड्रन डे को इसलिए मनाया जाता है ताकि उनके प्यार को, उनके आचरण को हम लोग आगे के समय में याद करते रहें और इसी बहाने हम लोग नेहरू जी को हमेशा स्मरण भी करते रहेंगे और बच्चों का हुनर, बच्चों का प्यार, उनके प्रति जो समर्पण है उसको भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सही मायने में चिल्ड्रन डे को मनाने का तात्पर्य तभी साकार होगा जब हम बच्चों को उनके पोटेंशियल को यूज करने का अवसर देंगे, और एक तभी संभव हो पाएगा जब हम उनको एक सकारात्मक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। और उस सकारात्मक एटमॉस्फेयर में सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स को होगा और ख़ास तौर पे माँ का, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी बच्चे का पहला टीचर माँ होती है और सेकेंड नंबर पर आता है उसका टीचर, जो कि उसको स्कूल में टीचिंग करता है। तो एक सकारात्मक माहौल देने से ही हम अपने बच्चों का हुनर, उनके पोटेंशियल को आगे बढ़ा पाएंगे। और क्योंकि बच्चे ही भारत का आने वाले भविष्य हैं, जब सकारात्मक पोटेंशियल भारत के लिए यूज होगा तभी भारत कहीं ना कहीं अपने पूरे पोटेंशियल के साथ एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। दोस्तों, हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करनी चाहिए कि हम पेरेंट के रूप में अपने बच्चों पर अपने सपनों को थोपे ना, अपने बच्चों को एक सकारात्मक माहौल में कुछ क्रिएटिव काम करने का अवसर दें। कई बार होता है कि बच्चे, पेरेंट जो होते हैं वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं और अपने बड़े बड़े सपना अपने बच्चों को थोप देते हैं और ये कहीं ना कहीं बच्चों पर बर्डन बन जाता है और बच्चे कहीं ना कहीं तनाव में आकर ना अपने पोटेंशियल की यूज कर पाते हैं, ना कुछ बड़ा योगदान कर पाते हैं, और इसका खामियाजा ये होता है कि बच्चे गलत डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, अपने व्यवहार में चेंज लाना चाहिए कि एक पेरेंट्स का क्या कर्तव्य होता है एज अ सिटीजन, एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति। ऐसा क्रिएशन जब हम आप अपने एटमॉस्फेयर में करेंगे तो बच्चा यही सब देखकर सीख कर आगे बढ़ता है। तो हमें उसे नहीं बताना पड़ेगा कि हमें अपने राष्ट्र प्रति क्या दायित्व हैं, समाज के प्रति दायित्व क्या हैं और परिवार के प्रति दायित्व क्या है। ऑटोमेटिक बच्चा एक सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और वो अपने राष्ट्र के लिए जिएगा, अपने परिवार के लिए जिएगा, अपने समाज के लिए जिएगा और अपना कंट्रीब्यूशन भी देगा।
तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पेरेंट्स अपने सपनों को थोपे ना, अपने बच्चे के हुनर को आगे बढ़ाएं, उसको ढूंढें और ऐसी मिसाल को तय खुद करें, ताकि बच्चा कोई कैमरे पर एक्टिंग करने वाला हीरो को अपना आइडियल ना बनाकर खुद अपने माँ बाप को अपना आइडियल बनाए, अपने टीचर को अपना आइडियल बनाए। तब जाके बच्चा अपने लोगों के बीच में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएगा। और एक बच्चा जब परफॉर्म करेगा तो दुनिया पूरा देश परफॉर्म करेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य भारत का बच्चे ही हैं। तो हम लोग केवल सेलिब्रेट ना करें, सही मायने में बच्चों के क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, बच्चों को बेहतर एटमॉस्फेयर दे, ताकि वो अपने आने वाला भविष्य खुद सुनिश्चित करें। हम केवल मार्गदर्शन के रूप में उनको आगे बढ़ाएं, तभी सही मायने में हम लोग चिल्ड्रन डे के तात्पर्य को समझ पाएंगे और उसके लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और सही मायने में हम प्रथम प्राइम मिनिस्टर को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में समर्पण और कर्तव्य के माध्यम से हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तो आप लोगों को, सभी लोगों को हैप्पी चिल्ड्रन डे। थैंक यू।